आज हम स्टडी करेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। रिस्पायरेटरी सिस्टम जिस सिस्टम की मदद से हम सांस लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो सिस्टम है ये है रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने को कहते हैं ब्रीदिंग या ब्रेथ। एक सांस जो है उसे क्या कहेंगे, ब्रेथ। तो उसमें हम एक गैस अंदर लेके जाते हैं अपने अंदर, जो कि है ऑक्सीजन। इसी तरह से जब हम सांस बाहर लेके आते हैं तो हम एक और गैस, या फिर हम कह सकते हैं कि हवा को जो है बाहर लेके आते हैं, उसे कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो जब हम एयर अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं तो वो हम लेके जाते हैं नोज या माउथ से, मतलब नाक से या अपने मुंह से। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, नॉस्ट्रल कहा जाता है जो हमारे नाक के सुराख हैं वहाँ से। ये जो कैविटी है इसे कहा जाता है नेजल कैविटी। तो हमने देखा कि हम हवा जो है या तो नाक के ज़रिए लेके जाते हैं, मतलब सांस या तो यहाँ से लेते हैं, या फिर बहुत सारे लोग जो है वो सांस अपने मुंह से लेते हैं। तो यहाँ पर क्या मौजूद है, माउथ। ठीक है। अब यहाँ से जो हवा है वो कहाँ पर जा रही है, वो एक पाइप की तरह के स्ट्रक्चर में जा रही है, और ये जो पाइप की तरह का स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है विंड पाइप। क्योंकि हवा विंड यहाँ से जाती है और ये पाइप की तरह का स्ट्रक्चर है, इसलिए हम कहेंगे ये है विंड पाइप। इसे ट्रेकिया भी कहा जाता है। यहाँ से हवा फर्दर आगे जाती है फेफड़ों में, यानी कि लंग्स में। तो जैसे कि हम तस्वीर में देख रहे हैं, हम डायग्राम में देख रहे हैं कि लंग्स कितने हैं, दो। जो हमारी लेफ्ट साइड पे लंग है उसे कहा जाता है लेफ्ट लंग। जो राइट साइड पे है उसे कहा जाता है राइट लंग। तो हमने देखा कि ऑक्सीजन जो है वो कहाँ तक अब पहुँच गई है, वो पहुँच गई है हमारे लंग्स तक। अब लंग्स तक पहुँचने के बाद वो कहाँ जाती है, उसके लिए हम इतना सा जो हिस्सा है उसको बड़ा करके देखते हैं तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आता है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये जो पाइप की तरह का स्ट्रक्चर है उसके आगे हमें ऐसे लग रहा है जैसे अंगूरों का गुच्छा हो। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है एल्वियोलाई। अब ये जो एल्वियोलाई है यहाँ पर हम देखते हैं कि मौजूद होती हैं ब्लड वेसल्स, मतलब ये कि खून की नालियाँ, जैसे यहाँ पर हम ड्रॉ करें। अब ऑक्सीजन जो है कहाँ पर आ गई थी, लंग्स में, मतलब जो हवा है ऑक्सीजन वो कहाँ पर आ गई है, फेफड़ों में। और फेफड़ों से फर्दर उसे भेजा जाता है ब्लड के पास, मतलब अब कहाँ पर उसे भेज देंगे, खून में। मतलब ये कि जो ऑक्सीजन है जो कि हमारे खून में आई थी, फिर उसे भेजा जाता है सेल्स तक, ताकि जहाँ पर जो खुराक का ब्रेक डाउन हो रहा है उसे तकसीम किया जाता है मुख्तलिफ हिस्सों में, वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। और फिर हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारे मुख्तलिफ रिएक्शंस होते हैं, और उन रिएक्शंस के रिज़ल्ट में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको भी बॉडी के हमारे मुख्तलिफ जो जिस्म के हिस्से हैं वहाँ से लाया जाता है ब्लड तक, मतलब ये कि खून तक। और खून के ज़रिए से वो कहाँ पर आ जाते हैं, वो आ जाता है, मतलब ये जो कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड है वो खून के ज़रिए से आ जाती है लंग्स तक, मतलब ये कि हमारे फेफड़ों तक। फेफड़ों से उसे लाया जाता है विंड पाइप तक, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से लाएंगे विंड पाइप पर, और विंड पाइप से फिर हम देखते हैं कि उसको लाया जाता है नोज़ या माउथ तक। तो यहाँ से फिर वो जो गैस है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मूव कर जाती है आउट, मतलब हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है। तो हमारी बॉडी से जो हवा बाहर जा रही है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और इसी तरह से जो हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, इन जा रही है अंदर, वो है ऑक्सीजन। तो हवा के अंदर जाने मतलब ये कि जो ऑक्सीजन है उसके अंदर जाने, और कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर आने को कहते हैं सांस लेना, मतलब ये कि रिस्पायर करना।
इसमें हम देखते हैं कि एक और स्ट्रक्चर भी हमें नज़र आ रहा है जिसे कहा जाता है डायफ्राम। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो पसलियां हैं उनका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत अहम रोल है हमारी सांस लेने में। किस तरह से, क्योंकि हम देख रहे हैं ये हैं लंग्स, मतलब ये जो हमारे फेफड़े हैं उनको जो है उनके बाहर इस तरह से एक पिंजरे की तरह का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है रिब्स ने, पसलियों ने, ताकि जो हमारे लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, वो महफूज रहें। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें एक और स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसे कहा जाता है डायाफ्राम। तो हम देखते हैं कि जब हम सांस अंदर की तरफ लेके जाते हैं, ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, तो हमारा पेट थोड़ा सा बाहर को निकल आता है क्योंकि डायाफ्राम जो है वो मूव करता है नीचे की तरफ। इसी तरह से जब हम सांस बाहर की तरफ लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, तो ये जो डायफ्राम है ये मूव करता है ऊपर की तरफ और हमें महसूस होता है कि हमारा पेट थोड़ा सा अंदर जा रहा है। तो जो सांस लेने का अमल है उसमें जो सिस्टम इन्वॉल्व है उसे कहा जाता है रिस्पायरेटरी सिस्टम, जो कि आज हमने स्टडी किया।